बियॉन्ड फेरी वर्ल्ड में खुशामदीद। और आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसा किस्सा जहां हुस्न और रुतबे के नशे में चूर एक मगरूर शहजादी को किस्मत ने मिट्टी पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत अरसा पहले हरी भरी वादियों और बुलंद पहाड़ों के बीच एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम था गुलिस्तान फिरोजा, जहां इंसाफ और रहमदिली का राज था। जहां पनाह, रियाया आपसे बहुत खुश है। रियाया की खुशी जरूरी है, मगर मेरी एक जिम्मेदारी अभी अधूरी है। कौन सी जिम्मेदारी हुजूर? मेरी बेटी शहजादी जरीन। शहजादी जरीन सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़की। उसकी आंखें रात के सितारों सी चमकती थीं, बाल रेशम की तरह चमकदार और कद इतना दिलकश कि नजर एक पल भी हटा न पाती। मगर उसकी इस बेमिसाल हुस्न के साथ गुरूर भी आसमान छू गया था। वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत, आला और कामिल समझती थी। उसके नजदीक कोई उसके बराबर भी नहीं था। सच बताओ, क्या कोई मेरी बराबरी कर सकता है? हरगिज नहीं शहजादी, मुझे पता था। उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिसका नाम निदा था। जहां जरीन में घमंड था, वहीं निदा में सादगी और समझ थी। जरीन, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मगर खूबसूरती के साथ आजी भी जरूरी होती है। फिर वही नसीहत। गुरूर उस खूबसूरती को जहर बना देता है। एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। निदा, तुम तो हमेशा नसीहतों की किताब बन जाती हो। मैं सल्तनत की शहजादी हूँ, मुझे किसकी परवाह। एक दिन बादशाह ने शहजादी के लिए दावत का ऐलान किया। हम अपनी बेटी के लिए एक शानदार दावत का ऐलान करते हैं। दूर दूर से उमरा और शहजादे बुलाए गए। आज किस्मत बदल सकती है, बस शहजादी का दिल जीतना है। शहजादी जरीन तशरीफ ला रही हैं। जरीन, किसी का दिल मत दुखाना, बस देखती जाओ। आदाब अर्ज है। आप तो काफी खाते पीते लगते हैं। क्या महल का सारा खाना अकेले खाते हैं? लोग यह सुनकर हंसने लगे। फिर शहजादी एक दाढ़ी वाले शहजादे से ये बोली, चेहरा है या जंगल? क्या आपकी सल्तनत में लोग शेव नहीं करते? ये मेरी शान है राजकुमारी। शान? ये तो जंगल है। निदा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह न रुकी और अगले शहजादे से कहा, आप तो इतने छोटे हैं कि आपको कुर्सी पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी लगती होगी। चुप, ये मजाक बंद करो। देखो तो कैसे दिल मिला रहे हैं। बस करो। बस जरीन, तुमने आज से तोहिद की है। बस। अब तुम्हारी शादी किसी शहजादे से नहीं होगी, तुम्हारी शादी एक आम आदमी से होगी, ताकि तुम्हें जिंदगी की हकीकत का सबक मिले और वो गुरूर खत्म हो। शहजादी रोती पीटती बादशाह के पांव से लिपटी। अब्बा जान, आप मुझे एक गरीब के हवाले करें। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा फैसला हतमी है। निदा, मेरी मदद करो, अब्बा को समझाओ। शायद अब यही सही है मेरी प्यारी दोस्त, आपको सबक सीखना चाहिए। चंद दिन बाद महल के एक सादा से मुलाजिम फैज को बुलाया गया। बादशाह ने फैज से कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने का हुक्म देता हूँ। तुम मेहनती हो और ईमानदार हो, यही काफी है। फैज एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। वह महल में घोड़ों की देखभाल किया करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और कभी किसी से शिकायत न करता था। क्या मैं आपकी सहायता करूं? हाँ, कृपया ये उठा दो। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। शादी हो गई। शहजादी रोती हुई फैज के साथ महल से दूर एक गरीब बस्ती में उसके छोटे से घर चली गई। क्या ये मेरा घर है? मैं तो महल में रहती थी जहाँ 100 कनीज़ें मेरी ख्वाहिश पूरी करती थी। उसके घर में बस एक छोटी सी झोपड़ी, 2 छोटे कमरे, एक सादा बावर्ची खाना और एक टूटी हुई छत थी। अब यही तुम्हारा घर है। जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। मैं काम करूंगा, तुम घर संभालना। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कभी बर्तन नहीं धोए, न खाना पकाया। मैं तुम्हें आराम आराम से सब सिखा दूंगा, बिल्कुल फिक्र न करो। पहले पहल शहजादी की हालत बहुत खराब रही। वो बर्तन तोड़ देती, खाना जला देती और रोती रहती। जरीन संभल कर। अरे खाना जल रहा है, मेरे से नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये सब कैसे करूं? जिंदगी सीखनी पड़ती है जरीन, अब हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। जरीन आहिस्ता आहिस्ता काम सीखने लगी। एक दिन फैज ने उससे कहा, जरीन, अब तुम्हें भी काम करना होगा। लेकिन मैं क्या काम करूं? इन बर्तनों को बाजार में बेचो। मैं बेचूं?
हाँ यही जिंदगी है अब। फीस मुझे इन बर्तनों को बेचते हुए कुछ शर्म सी आती है। जरीन, मेहनत में कोई शर्म नहीं है, ये हमारी मेहनत का फूल है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारा जमीर साफ है, मेहनत की कमाई पर फख्र करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँ। शहजादी पहले शर्माई मगर मजबूर थी। बाजार में सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। फिर जब वो बर्तन बेचने लगी तो वह और भी हैरान। ले लो बर्तन। लेकिन एक बदतमीज आदमी ने उसके सारे बर्तन गिरा दिए। हटो रास्ते से। इस पर वो रोती हुई घर आई। मैं सब क्यों? कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, यही बड़ी बात है। उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता शहजादी सीखने लगी। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, कपड़े धोती और शाम को फैज का इंतजार करती। फैज जल्द ही आएगा। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है। क्या ये तुमने बनाया? बिल्कुल भी जला नहीं है। वाह, बहुत लजीज है। तुमने वाकई मेहनत की है, शाबाश। शुक्रिया ये बहुत फैज। अच्छा है, तुम्हारे हाथों में जादू है। धन्यवाद फाइज। उसका गुरूर दिन बा दिन कम होता जा रहा था। वो पड़ोस की गरीब औरतों की मदद करती और वह छोटी बच्चियों को कहानियां सुनाती। एक दोपहर जब जरीन आंगन में बैठी सब्जियां काट रही थी और गुनगुना रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने निदा खड़ी थी। निदा उसे देखकर दंग रह गई। ये सच में तुम हो? तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है, मैंने तो सोचा था तुम यहाँ रो रो कर बेहाल होगी। वह शहजादी जो कभी रेशम के बिना जमीन पर पैर नहीं रखती थी, आज सूती लिबास में जमीन पर बैठी मुस्कुरा रही थी। आओ निदा, पहले मैं महलों की कैद में थी, अब मैं इस छोटी सी झोपड़ी की मलिका हूँ। मैंने जान लिया है कि असली सुकून हाथ की मेहनत और दिल की सादगी में है। निदा ने देखा कि घर छोटा जरूर था, लेकिन हर चीज करीने से सजी थी। मिट्टी के चूल्हे पर हांडी चढ़ी थी जिसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ जरीन। तुमने न सिर्फ काम सीखा बल्कि अपनी रूह को भी जीत लिया। फैज सच में एक नेक इंसान है जिसने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। दोनों सहेलियां देर तक बातें करती रहीं और पहली बार जरीन को अपनी पुरानी जिंदगी की कमी महसूस नहीं हुई। दूसरी तरफ बादशाह ने महल में एक बड़ी तकरीब का ऐलान किया। मेरे प्यारे दरबारियों और शहर के लोगों, मैं एक अजीम त्यौहार का ऐलान करता हूँ। ये त्यौहार हमारी सुल्तनत की खुशहाली और हमारी फतोहात का जश्न होगा। शहजादी जरीन और फैज को भी दावत मिली। जरीन हैरानी से फैज की तरफ देखने लगी। शाही महल में बड़ी दावत रखी गई है, आप दोनों को भी बुलाया है। यह लें आपका दावतनामा। जैसे ही सिपाही दावतनामा देकर गया, जरीन के हाथ कांपने लगे। उसने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम देखा, वही महल जहां से उसे बेदखल किया गया था। फैज, क्या हम सच में वहां जाएंगे? लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अब वो शहजादी नहीं रही जिसके पास महंगे जेवर और रेशमी लिबास थे। शर्मिंदा वो होता है जिसने कुछ खोया हो जरीन। तुमने तो पाया है। तुमने सलीका पाया, सब्र पाया और अपनी पहचान पाई। तुम्हें इन पुराने कपड़ों में भी किसी जेवर की जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हो। अब मुझे अपनी मेहनत पर शर्म नहीं बल्कि फख्र है। मैं अपने वालिद को दिखाऊंगी कि उनकी बेटी अब जिम्मेदार हो गई है। महीनों बाद जरीन फिर उसी महल में लौटी, मगर इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सादगी थी। अब सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। क्या ये वही शहजादी है? पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। निदा दौड़ती हुई उसके गले लग गई और बोली, तुम आज सच में बहुत प्यारी लग रही हो। तुम बदल गई हो। तकरीब के दौरान एक शानदार लिबास वाला नौजवान उसके सामने आया, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब शहजादी ने गौर से देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वह फैज था, मगर आज वह महल के सबसे अहम मुशीर के तौर पर वहां मौजूद था। फैज, क्या यह सच में तुम हो? जरीन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, फैज ही था। वही फैज जो रोज मामूली कपड़ों में घोड़ों की देखभाल करता था, आज शाही रेशमी लिबास के साथ किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। फैज, तुम यहाँ इस रूप में? जरीन, हाँ मैं फैज ही हूँ, बादशाह सलामत का सबसे खास मुशीर। लेकिन फिर वो टूटी हुई छत, वो छोटा सा घर और घोड़ों की देखभाल, वो सब क्या था? सब एक सबक था। मैं असल में गरीब नहीं था। मैंने खुद को एक आम मुलाजिम बनाकर तुम्हें आजमाया था, क्योंकि मैं तुमसे पहली नजर में मोहब्बत कर चुका था, मगर तुम्हारा गुरूर खत्म करना जरूरी था। मेरी प्यारी बेटी, तुम अपनी खूबसूरती और रुतबे के गुरूर में अंधी हो चुकी थी।
तुम्हें एक सच्चे इंसान की कदर सिखाने के लिए और जमीन पर लाना जरूरी था, और मुझे खुशी है कि आप अब एक नेक इंसान बन गई हैं। फिर बादशाह ने दोनों को गले लगाया और फैज को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। और यूं एक घमंडी शहजादी ने सीख लिया कि मोहब्बत, सब्र और आजी इंसान को सच में खूबसूरत बनाते हैं।